अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। नीलम आंटी मुझसे नफरत करती है। अगर मैंने आयुष की बात मान ली, अगर मैंने आयुष से शादी कर ली, तो फिर इस घर में ना भाई बहन, माता पिता, उन सब के लिए प्यार है, लेकिन पति पत्नी के प्यार को ना नजर लग जाती है इस घर में। कोई बात करनी है? जी। अभी नहीं। एक सवाल था जिसका जवाब चाहिए आपसे। जवाब हम एक नहीं कई सवालों के दे सकते हैं, पर बोलने वाले का तरीका सही होना चाहिए। पहले अपना लहजा सुधारो। तुम्हारी ये टोन, तुम्हारा ये लहजा अच्छा नहीं लग रहा, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। I'm सॉरी अगर आपको मेरा लहजा अच्छा नहीं लग रहा हो तो, लेकिन मैंने हमेशा वही करने की कोशिश की है जो आपको सही लगे, जिससे आप खुश हो। गलतफहमी है ये, भ्रम है तुम्हारा, या ये कहो कि झूठ बोल रही हो अपने आप से। मैं झूठ नहीं बोलती। बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो। तुम कह रही हो ना कि तुम वही चीज करने की कोशिश करती हो जिससे हमें खुशी मिले, तो ये झूठ है। ये झूठ नहीं है, सिर्फ नजरिए का फर्क है। मेरा सच आपको झूठ लगता है, जबकि मैंने हमेशा सच का साथ दिया, हमेशा सच के लिए खड़ी हुई हूँ, लेकिन आपके हिसाब से वो हमेशा गलत होता है। इसीलिए आपको लगता है कि मैं आपका मान सम्मान नहीं करती, जैसे कि अभी आपको मेरा लहजा सही नहीं लग रहा है। तुम्हारा लहजा सही नहीं है। एक बात अच्छी तरह से समझ लो। समझना क्या है? आई एम श्योर तुम जानती हो, हम उन औरतों में से नहीं हैं जो गुस्से में खुद पर से काबू खो देती हैं, फिर लड़ती हैं, कुछ बुरे शब्द कह देती हैं और फिर बाद में कहती हैं कि ये तो हमने गुस्से में कह दिया या ऐसे ही मुंह से निकल गए। नहीं, हम उन लोगों में से हैं ही नहीं जो अपने दिमाग की नहीं दिल की सुनते हैं, जज्बाती होते हैं। लेकिन तुम ऐसी हो लक्ष्मी। तुम कभी कभी बहुत जज्बाती हो जाती हो और खुद पर से काबू खो देती हो। इसलिए हमें मत बताओ कि हम क्या हैं। मत समझाओ हमें कि हम तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। मैं बस ये कहने देखो, हम पहले ही बहुत परेशान हैं, तो ये बेकार की बहस ना, इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो कहने आई हो वो बोलो। क्या सवाल है जिसका जवाब चाहिए तुम्हें हमसे? मैं बस ये जानने की कोशिश करना चाहती थी कि जब भी प्यार की बात आती है तो सुन रहे हैं हम। प्यार को लेके आपके मन में इतना गुस्सा क्यों है? जब भी प्यार की बात आती है आपका व्यवहार थोड़ा सा बदल जाता है। क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने देखा है, महसूस किया है कि जो लोग प्यार में होते हैं वो आपको कभी पसंद नहीं आते। जैसे कि आपको मैं कभी अच्छी नहीं लगी क्योंकि मैं ऋषि से प्यार करती थी। ऐसा नहीं है। तुम हमें इसलिए नापसंद नहीं हो, हम तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि हमें नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर पसंद करने जैसा कुछ भी है। ये तो बड़ी अजीब बात है। आप अभी कह रही हैं कि मेरे अंदर पसंद करने जैसा कुछ है ही नहीं, लेकिन वो आप ही थी जो चाहती थी कि मैं शादी करके इस घर में आऊं। हम यहाँ आए हैं अपनी मर्जी से और जाएंगे भी अपनी मर्जी से। आप ही ने जाके चाची को डराया धमकाया था कि वो मेरी शादी ऋषि से करवा दें वरना अच्छा नहीं होगा। आपने तो उन्हें ये तक कहा था कि बलविंदर ने होटल में जो तोड़फोड़ किया उसका नुकसान चाची को भरना पड़ेगा। और आपकी वजह से जो हमारे होटल में नुकसान हुआ है उसका केस भी कर सकते थे। बेइज्जती तो तब होती आपकी, पर हमने तो ऐसा नहीं किया। हम खुद आए आपको इज्जत देने, आपके परिवार का रिश्ता अपने परिवार के साथ जोड़ने। तुम फिर से बात को गलत तरीके से सोच रही हो। हमने कहा ना, हम उन लोगों में से हैं ही नहीं जो जज्बाती होते हैं, खुद पर से काबू खोकर बात कहते हैं, और तब भी हमने ऐसा नहीं किया था। गुस्सा, अहंकार, गुस्सा इस बात का कि बलविंदर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमारा होटल जला दिया, और अहंकार की
तुम्हारी चाची की लेवल की औरत जिसका हमारे सामने कोई वजूद ही नहीं है, उसने हमारे बेटे का रिश्ता ठुकरा दिया। नहीं, हमने उन हालातों में भी खुद पर काबू रखा। हमने जो किया दिमाग से किया, सोच समझ कर किया, और वही किया जो उस वक्त करना जरूरी था। मतलब आपने सोच समझ के तय किया कि मेरी शादी ऋषि से होनी चाहिए। ये बात हम मानते हैं कि हम ही चाहते थे कि तुम्हारी शादी हमारे बेटे से हो, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि तुम हमें पसंद थी या तुम्हारे अंदर कोई अच्छाई दिख रही थी हमें। इस शादी का कारण सिर्फ एक था, शायद तुम भूल रही हो। वो कारण था मार्केश दोष। हमारे ऋषि पर मार्केश दोष था, इसलिए हमने तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवाई, बस। और ये बात तो तुम्हें बाद में पता भी चल गई थी। हमने जो किया अपने बेटे के लिए किया। अपने बेटे की भलाई के लिए कोई गलती भी करनी पड़े तो वो हमें गलती नहीं लगती। और यहाँ तो सवाल हमारे बेटे की जिंदगी का था, तो हमने वही किया जो हमें सही लगा, जो उस वक्त करना जरूरी था। और एक बात और, अगर दोबारा कभी ऐसी स्थिति आई तो हम फिर वही करेंगे जो हमने तब किया था, और हमें इस बात का कोई पछतावा भी नहीं होगा। शालू और आयुष के साथ ऐसा मत कीजिए प्लीज। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, प्लीज उन्हें अपना आशीर्वाद दे दीजिए। क्या है ये सब? क्या कर रही हो? बंद करो ये तमाशा। तमाशा नहीं है, प्यार है मेरा, फर्ज है मेरा मेरी बहन के लिए। मैं आपसे उसकी खुशियों की उम्मीद कर रही हूँ, भीख मांग रही हूँ अपनी बहन की खुशियों के लिए आपसे। तो ये सब जाकर अपनी बहन के सामने करो, हमारे सामने क्यों कर रही हो? आयुष शालू से प्यार करता है, उसने उसे प्रपोज किया शादी के लिए सबके सामने, और तुम्हारी बहन ने क्या किया? साफ इनकार कर दिया, और ये भी सबके सामने हुआ। हमने देखा, तुमने भी देखा। लेकिन कभी कभी जो दिखता है और जो हकीकत होती है वो बहुत अलग होता है। जो हम सबने देखा और जो शालू के दिल में बात है ना, वो दोनों बहुत अलग है। मुझे पता है, आप भी महसूस कर सकते हैं कि शालू आयुष से प्यार करती है। मुझे यकीन है कि आपको दिखता है, आपको दिखता है ना? नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं दिखता। आपको दिखता है, आपको दिखता है, आप बस मानना नहीं चाहती हैं। वो तो हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल हमें ये जरूर दिखाई दे रहा है कि तुम हमसे किस तरह से बात कर रही हो, और जिस तरह से तुम हमसे बात कर रही हो ना, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। और जिस तरह से ये तुम हमें बुरी बना रही हो, विलन बना रही हो, ये हाथ जोड़कर भीख मांग रही हो हमारे सामने, ये तमाशा जो तुम कर रही हो ना, ये भी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ये भी एक कारण है कि हम तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दे सकती है ना? अगर शालू ने हाँ कह दिया तो? अगर शालू ने आयुष का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और उसे हाँ कह दिया, तो क्या आप शालू और आयुष की शादी करवा देंगी? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।